हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक बसंत के पाठ 10 झांसी की रानी का भावार्थ कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब व लाइक करें। तो चलिए झांसी की रानी कविता पाठ 10 का भावार्थ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका पहले हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित सुभद्र कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई है। प्रसंग लिखेंगे बच्चों इसका। इस कविता में कवित्री 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन कर रही है। व्याख्या। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई बच्चों, तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल गए, राजवंश अंग्रेजों पर क्रोध हो गए। गुलामी के कारण जंजर बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सब लोग अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया। चमक उठी सन 57 में वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। भारत की पुरानी तलवार सन 1957 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसने ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलो से सुनी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी। नाना के सन पढ़ती थी वे नाना के सन खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जो इसका संदर्भ व प्रसंग पहले वाली व्याख्या के समान ही लिखेंगे। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई है। और इसका प्रसंग पहले के समान ही लिखेंगे कि इस कविता में कवित्री लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन कर रही है। व्याख्या। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिनके बचपन का नाम छबीली था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी। उनका नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। वे बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थीं और उन्हीं के साथ खेलती थीं। उसे हथियार प्रिय थे, इसलिए वे बर्छी ढाल कृपाण या कटार को वे अपनी सहेली मानती थीं। उनके बचपन में शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थीं। हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका संदर्भ और प्रसंग पहले वाली व्याख्या के समान ही लिखेंगे। चलिए अब आगे इसकी व्याख्या करते हैं।
लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि वे लगता था या तो वे लक्ष्मी हैं या दुर्गा। उनकी तलवारों की चोट देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि वे लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ती थीं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुद्रावली सी वे आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसकी व्याख्या में पहले जैसे संदर्भ और प्रसंग लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा और इसकी व्याख्या मैं बताती हूँ। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। वे विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आईं। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल को बधाइयाँ बजीं और खुशियाँ छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की योज गाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रों को वीर अर्जुन मिल गया था, शिवा को भवानी मिल गई हो। अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से ये कहानी सुनी है कि वे लक्ष्मीबाई वीर योद्धा के समान खूब वीरता से लड़ी थी। अगले पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, संदर्भ और प्रसंग पहले वाली व्याख्या के समान ही होगा इसका। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या बच्चों इसकी लिखेंगे। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य का तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियाँ पहचानना अधिक अच्छा नहीं लगा और हाय हाथ रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेलों हरबोलों के मुंह से सुनी है कि वे पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जो इसका संदर्भ और प्रसंग पहले वाले व्याख्या के समान ही करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उनको लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेज राज्य से मिलाने का ये अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भर कर देखा कि वे झांसी उजड़ रही थी। हमने ये कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि रानी मर्दों के समान वीर गाना थी, अर्थात वो महान लड़ती थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो
पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इसका भी संदर्भ और प्रसंग पहले वाली व्याख्या के समान लिखा जाएगा बच्चों। व्याख्या है इसकी। कवित्री कहती हैं कि जब अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने अपने अनेक तरह से विनय व प्रार्थना की, परंतु सब बेकार था। ये अंग्रेज़ों की माया ही नहीं है थी कि जब व्यापारी बनकर भारत आए थे तब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज़ी शासक का विस्तार किया और अब तो सारी परिस्थितियाँ उनके ही पक्ष में हैं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, आज उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया है। भारत आने पर जो अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया है, भारत आने पर जो अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ के राजा शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज़ यहाँ के शासक बन बैठे हैं। जिन्हें यहाँ का शासक होना था वही आज उनके गुलाम हैं। हमने ये कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान वीरगना थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात कैद पेशावा था। बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जब सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो ये कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसकी व्याख्या भी पहले जैसे ही करेंगे। पहले संदर्भ और प्रसंग पहले मैं बता चुकी हूँ, वो ही लिखेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवित्री कह रही हैं कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को आसानी से जीत लिया, बिठूर की पेशावा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि की क्या औकात थी, उन्हें भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया। उधर सिंध पंजाब और म्यांमार बर्मा आदि का भी पतन हो गया। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी, वे जीते जा चुके थे। हमने बुंदेले हरबोलो को मुंह से सुना है कि झांसी की रानी सबसे अलग वीर गना थी। वे पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाज़ार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। झांसी के राजा की मृत्यु तथा अंग्रेज़ों के झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रानीवास में दुखी थी और दूसरी रानियों तथा अन्य स्त्रियां भी दुख से परेशान थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाज़ारों में बिक रहे थे। अंग्रेज़ी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के 9 लखार, सबकी नीलामी हो रही थी। वे गहने जो औरतें तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों से अंग्रेज़ों द्वारा बिक रहे थे। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान।
हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। जो इसका संदर्भ और प्रसंग पहले के समान ही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखें। अंग्रेजों के शासन में एक ओर जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के समान कमज़ोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा था। नाना दुदुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था, तो छबीली महल तथा राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ शुरू हुआ, पर यज्ञ तो बहाना था। उन्हें तो अपनी खोई स्वतंत्रता का पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। ये कहानी हमने बुंदेलखंडों के हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ रही थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका संदर्भ प्रसंग पहले की भांति लिखेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अंग्रेज़ों ने अपनी आज़ादी छीन लेने के बाद महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्से से भरे थे। आज़ादी प्राप्त करने का ये जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी। लखनऊ में ये जोश आग की लपटों के समान फैल रहा था। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिल में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोग में भी वे बात भरनी थी, अर्थात उनको प्रेरित करना था। ये कहानी हमने हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुदुपंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। चलिए इसके संदर्भ और प्रसंग तो पहले के समान ही लिखेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इनमें नाना दुदुपंत, तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक शामिल थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। इनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। ये कहानी हमने हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से मर्दों की भांति लोहा लिया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी।
तो इसका प्रसंग और संदर्भ पहले के समान होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि भारत के इन राज्यों के बाद छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी है, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में हैं। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने को अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो आसमान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागा। वे हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की ये कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वे वीर योद्धा पुरुषों की भांति लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ा राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। रानी आगे बढ़ती रही और 100 मील का रास्ता पार कर कालपी आ पहुंची। उसका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी ही छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की ये कहानी हमने हरबोलों से सुनी थी कि वे मर्दों की भांति लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसकी प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। झांसी की रानी कविता को प्रस्तुत पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा करती हुई कह रही हैं। व्याख्या: रानी की जीत तो हुई, पर दोबारा अंग्रेज़ों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही थी टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वे एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मदरा भी आई थी और उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई थी। पर दूसरी ओर से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। हाय रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और ह्यूरोज के बीच घिर गई। हमने हरबोलों से सुना है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान ही लड़ी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका प्रसंग लिखेंगे। झांसी की रानी कविता को प्रस्तुत पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम समय का वर्णन कर रही है कि यद्यपि रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वे सामने की सेना को चीरती हुई मारकाट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का नया घोड़ा इसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए।
शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और उसने वीरगति प्राप्त की। मर्दों जैसी उस वीरगना को कहानी हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वे सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका संदर्भ और प्रसंग पहले की भांति करेंगे। व्याख्या इस प्रकार है। रानी का स्वर्गवास हो गया, वे वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वे एक तेज की सच्ची अधिकारी थीं। अभी उनकी अवस्था कुल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं थी, कोई अवतार थी। वे स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वे हमें बलिदान का मार्ग दिखा गईं और जो सीख देनी थी वे दे गईं। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने ये कहानी सुनी है कि वे रानी मर्दों की तरह बड़ी बहादुरी से लड़ी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका संदर्भ और प्रसंग पहले की भांति लिखेंगे। व्याख्या। अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारे ये बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा ये बलिदान हम कभी न नष्ट होने देने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए या झांसी को गोली से नष्ट कर दिया जाए, पर भारतवासी ये बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। ये कहानी हमने बुंदेलों के हरबोलो के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता से लड़ती थी। आई होप बच्चों, इस चैप्टर का भावार्थ आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।